तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 33वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में स्योबाई ब्लैकी से कहती है कि उस छड़ी को मेरी तरफ फेंक दे और ब्लैकी उस छड़ी को स्योबाई की तरफ फेंक देता है और स्योबाई उस छड़ी को पकड़ के अपने हाथ में उठा लेती है। इसके बाद हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसके आगे वहाँ पर मौजूद तमाम लोग झुके होते हैं और हमें पिछली वीडियो में बताया जाता है कि उस दौर में अगर लोगों को जिंदा रहना होता था तो वो इस लेडी को अपने घर में मौजूद तमाम महंगी चीजें और अपना पैसा इसके आगे रखते थे ताकि ये उन्हें लंबी जिंदगी दे सके। इसके बाद स्योबाई उस छड़ी को गौर से देखती है और देखने के बाद काफी सोचने के बाद कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ। और स्योबाई आगे की तरफ बढ़ रही होती है और साथ साथ कह रही होती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि हमें इस बॉस के साथ कैसे मुकाबला करना है और हम कैसे इस बॉस को मुकम्मल तौर पर मार सकते हैं। और फिर वो बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में आकर गुर्राना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बॉस अपनी बुक को बाहर निकालता है और अपने हाथों के मैजिक से उस बुक को ओपन करता है और कहता है मुर्दा रूहों की वापसी अजीम खुदाए तूत की हिदायत पर ध्यान देती है। और इसे कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है और उस बॉस के इर्द गिर्द से काले रंग का कोहरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग मुझे जहन्नम के दरिया से खुद को बचा कर दिखाओ। और ये कहते हुए वो बॉस अपने ब्लैक मैजिक की मदद से उन हंटर्स पर हमला करता है और वो हंटर्स बुरे तरीके से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। स्योबाई के हाथ में जो छड़ी होती है उससे एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही होती है जिसे कि स्योबाई बहुत ज्यादा गौर से देख रही होती है। उसके करीब खड़ा रेड बालों वाला स्योबाई से कहते हैं कि स्योबाई आखिर तुम क्या कर रही हो। स्योबाई बहुत ज्यादा मायूसी से उस छड़ी को देखती है और फिर कहती है कि जो मैं इस छड़ी में देख रही हूँ वो ये है कि इसके नामुकम्मल होने के बाद काले जादू और इस जहन्नम के दरिया की रहनुमाई इन तमाम लोगों की जिंदगियों को काट देगी जो कि इसके असरात में फंसे हुए थे और ये तमाम लोग एक अनसुनी बहुत ही खतरनाक मौत का शिकार हो जाएंगे जिसका जिक्र इन्होंने आज से पहले नहीं सुना होगा और इनकी मौत का असर हमारी तमाम बैटल पर होगा। इसके बाद स्योबाई उस छड़ी को अपने हाथों में लिए आगे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और उस मॉन्स्टर की तरफ से अटैक किए गए उन हंटर्स पर बहुत ज्यादा कौवे जा रहे होते हैं और स्योबाई उस छड़ी की तरफ देखती है। उस छड़ी की रोशनी से स्योबाई की आंखों में चमक आ जाती है और वो उस बॉस से कहती है कि खुदाए दूत अब ये तुम्हारा मेरी तरफ किया जाने वाला आखिरी वार होगा, इसके बाद तुम मुझ पर दोबारा हमला नहीं कर पाओगे। और वो रेड बालों वाला बहुत ज्यादा डरा हुआ और खौफ की हालत में पीछे से स्योबाई को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि स्योबाई प्लीज वापस आ जाओ, अब ये बॉस एक अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करने वाला है तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। लेकिन स्योबाई उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आज उस बॉस की तरफ बढ़ रही होती है और साथ साथ उसे कह रही होती है कि तुम तो खुदाए तौहीन हो और यकीन जानो कि ये अब एक गॉड का एक आखिरी वार ही होगा मुझ पर, इसके बाद मैं तुम्हें इतना मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि तुम मुझ पर हमला कर सको। इसके बाद बहुत ज्यादा कौवे स्योबाई को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं जिसे देखकर वो रेड बालों वाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और स्योबाई के लिए डर जाता है। इसके बाद स्योबाई उस छड़ी से एक अटैक करती है उस बॉस पर जिसे देखकर उस बॉस के रंग उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद स्योबाई उस छड़ी से उस बॉस पर अटैक करती है और बॉस स्योबाई के अटैक के बदले में उस पर हमला नहीं कर पाता और वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। इसके बाद स्योबाई बहुत ज्यादा थकी हुई नीचे सर करके कह रही होती है कि इस कहानी का मूड सिर्फ एक डरावने ख्वाब की सतह के डंगन तक महदूद है जो कि अब मैं फॉरगेटन सिया के लेवल के बराबर कर चुकी हूँ। इसके बाद हमें वहाँ पर दो नोटिफिकेशन दिखाई जाते हैं जिसमें कि पहले नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि मुबारक हो ये बॉस मर चुका है और आपने फॉरगेटन सिया के पहले बॉस को कवर कर लिया है। और दूसरे नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि इस मुकाबले में जो सामान आपने जीता है वो है टूथ स्टाफ। इसके बाद हमें एक थर्ड नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें कि उस स्टाफ की खूबियों के बारे में बयान किया जाता है कि इसकी सुपर पावर प्लस 75% है और ये स्टाफ बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें फॉरगेटन सिया का मुकाबले के बाद का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर मौजूद कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मुबारक हो हमने फॉरगेटन सिया के पहले बॉस को पार कर लिया है। इसके बाद जो लोग हमले की वजह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने वेपन्स के साथ खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या वो बॉस गायब हो गया और दूसरा हंटर उसे बता रहा होता है कि अगर देखा जाए तो इस अजीम टूथ को मारने के लिए गिल्ड मास्टर और स्योबाई ने इस फोर्स को ज्वाइन किया था। इसके बाद फॉरगेटन सिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर मौजूद एक हंटर कह रहा होता है कि अजीम टूथ को मुकम्मल तौर पर हरा दिया गया है और वो मर चुका है। और वो रेड बालों वाला हंटर अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़े कह रहा होता है कि क्या सच में हमारा उस बॉस के साथ मुकाबला खत्म हो चुका है। इसके बाद स्योबाई उस ब्लास्ट की तरफ मुंह करके कह रही होती है कि मैंने सच में उससे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी मेरे सामने हार मान जाएगा। हालांकि उसके पास बहुत
सारा सामान मौजूद था मुझसे मुकाबला करने के लिए, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। फिर ब्लैकी और स्योबा बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और स्योबा कहती है कि डंगन की कहानी तो एक फन करने का तरीका है। इसके बाद उन हंटर्स का गिल्ड मास्टर भी होश में आ जाता है और वो खुद को संभालते हुए स्योबा से कहता है कि तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हमें आगे का रास्ता ढूंढने की जरूरत है, जो कि फनेडोसिस है, जो कि हम रात को ढूंढेंगे। और गिल्ड मास्टर अपने हंटर से कह रहा होता है कि ये एसोसिएशन भी पहले डेफिनेटली डिस्पैच थी और ये गिल्ड तो स्टार्ट ही ऑफिशियल अटैक से हुआ था, तो हमें वहाँ पर सिर्फ अपनी ताकत को रिकवर करने की जरूरत है और उसको संभाल के रखने की जरूरत है जब तक कि हम असल बोट से ना मिल जाएं जिससे कि हमें मुकाबला करना है। और फिर सब लोग उस लावे को देख रहे होते हैं जो कि उस पहाड़ी से निकल रहा होता है और उनमें से एक कहता है कि हम सब लोग इस पिरामिड को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ज़ैंगरेन को एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि मुबारक हो, आप स्काई टावर के लेवल 50 में एंटर हो चुके हैं। इसके बाद ज़ैंगरेन को वहाँ 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो इसमें से अपने लिए कोई एक रिवॉर्ड चूज कर ले। पहले ऑप्शन में ये लिखा होता है अगर वो पहले वाले को चूज करेगा तो उसका 20% एमआर इंक्रीज कर दिया जाएगा, और अगर वो दूसरे वाले को चूज करेगा तो इसकी 60% एचपी रिकवर होगी, और अगर वो तीसरे ऑप्शन को चूज करेगा तो उसे एमपी की फुल रेफिल मिल जाएगी। इसके बाद स्काई टावर पर बहुत ज्यादा गरज चमक के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है और ज़ैंगरेन कहता है कि इतना ज्यादा लड़ने के बाद भी मुझे इन तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा, और इतनी ज्यादा लड़ाई के बाद मैं ये बिल्कुल समझ चुका हूँ कि स्काई टावर का आखिर मैकेनिज्म है क्या। ज़ैंगरेन को वहाँ बताया जाता है कि अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो 10 लेवल के बाद जब वो किसी पोस्ट के रूम से बाहर आता था तो रिवॉर्ड की शक्ल में उसे स्टेटस बफ, रिकवरी बफ्स और बहुत ज्यादा इनामात दिए जाते थे, और फिर वो उन इनामात के नाम और उसकी परसेंटेज को ज़ैंगरेन को दिखाते हैं। ज़ैंगरेन बारिश में भीगता हुआ अपनी तलवार को हाथ में लिए कहता है कि लेकिन इस लेवल के मनाजिर मेरी हकीकी जिंदगी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। और ज़ैंगरेन वहाँ पर मौजूद जगहों को देखते हुए कहता है कि क्या ये खंडरात राक्षसों से लड़ने के बाद पीछे रह गए हैं। इसके बाद ज़ैंगरेन नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है कि फॉरगेट इट, मुझे इन सब के अलावा स्टेटस रिवॉर्ड का इंतखाब करना चाहिए। इसके बाद ज़ैंगरेन अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए कहता है कि स्काई टावर की डिफिकल्टीज पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, यहाँ तक कि ये क्रीप लेवल मुझे एक बहुत ही मजबूर हालत में छोड़ देगी। मैं जरूरी नहीं कि इसके बाद बहुत से लेवल्स को आगे ले जा सकूं, पार कर सकूं या उन्हें आगे बढ़ा सकूं, जैसे कि अपने एचपी की बहाली के लिए, और जैसे कि देखा जाए तो मैं ऑलरेडी एक हीलर हूँ। और इसके बाद ज़ैंगरेन उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को चूज करता है जिसमें कि लिखा होता है कि 100% एमपी रिकवरी, और ज़ैंगरेन कहता है कि मैं अपने एमपी को रिकवर करना चाहूंगा और इस वक्त मुझे इसी ऑप्शन को चूज करना मुनासिब लग रहा है। इसके बाद ज़ैंगरेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि 10वें लेवल के बाद मैं अभी तक किसी भी ऐसे मॉन्स्टर से नहीं मिला हूँ कि जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। मैं जिससे भी मिला हूँ वो ज़्यादातर गेंद मॉन्स्टर होते हैं और ज़्यादातर डेथ स्पिरिट्स मॉन्स्टर्स होते हैं। इसके बाद ज़ैंगरेन के इर्द गिर्द से एक रोशनी निकलती दिखाई देती है जो कि उसकी साइफॉन हील होती है। इसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है और ज़ैंगरेन कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर स्टिल बॉदर्ड खड़ा रहा हूँ, और आखिर बरसर्क ने क्या कहा और इसने इतना अजीब एग्जिस्टेंट अपीयर क्यों किया। क्या ये इस वजह से कि ये एक स्काई टावर है या फिर मेरे एवोल्यूशन मूड की वजह से। और वहाँ पर 2 मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और ज़ैंगरेन कहता है कि राक्षसों और इंसानों को लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा राज पोशीदा है। और ज़ैंगरेन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये लेवल 50 के बॉस हैं। और ज़ैंगरेन अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस को निकालता है और वहाँ पर जमीन लाल होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ज़ैंगरेन कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर डिस्ट्यूबरेंस है। और फिर ज़ैंगरेन अपनी तलवार को हिलाता है और कहता है कि इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, और कहता है कि जिससे मुकाबला करने के लिए एक और मुश्किलों से लड़ने वाला आदमी सामने खड़ा है, और वो आदमी जिसका कि ज़ैंगरेन के साथ मुकाबला होता है वो ज़ैंगरेन से लड़ने के लिए सामने खड़ा ज़ैंगरेन को कह रहा होता है कि सुमन की कंडीशन को नजर में रखते हुए अशुरा मैं तुमसे लड़ूंगा। और ज़ैंगरेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई तो होगा जो इस बॉस से बात कर सकेगा, कि कोई बॉस होगा जो मुझसे बात कर सकेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।